नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम आपके लिए कंप्यूटर साइंस से संबंधित 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हैं आपके चार्ल्स बेबेज जी। चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो वो है आपका दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। अगला प्रश्न नंबर 3 है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? तो वो है आपका रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न 5 है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस है? तो वो है आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड को जो है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? जो आउटपुट का जो डिवाइस है वो एक प्रकार का कौन सा है? तो वो है प्रिंटर है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर की भाषा क्या है? जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है? तो वो है मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की भाषा मशीन लैंग्वेज होती है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो कौन सा है? तो वो है इनिएक, मतलब ENIAC है। इनिएक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, इंटरनेट को चलाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? जो इंटरनेट को चलाता है वह प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वो है आपका TCP/IP है। TCP जो है TCP/IP। अगला प्रश्न 11 है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जो कंप्यूटर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है बिट। बिट जो होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? जो एक बाइट है उसमें कितने बिट होते हैं? तो वो होता है 8 बिट। एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा भाग होता है? अभी ये वाला आपने पहले देखा था। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न 14 है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो है आपका कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। इतना बड़ा आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। सी मतलब कॉमनली, ओ मतलब ऑपरेटेड, एम मतलब मशीन, और यू जो होता है यूज्ड फॉर, और टी होता है टेक्निकल, एंड ई होता है एजुकेशनल, आर मतलब रिसर्च। अगला प्रश्न 15 है, कंप्यूटर का कौन सा भाग, कंप्यूटर का जो है कौन सा भाग स्थायी मेमोरी रखता है? तो कंप्यूटर का जो है रोम जो है स्थायी मेमोरी रखता है। इसे इसीलिए रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी जो होता है आपका स्थायी मेमोरी होता है। जो प्रश्न नंबर 16 है, MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो MS एक्सेल होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो जो है आपका डेटा टेबल बनाने में किया जाता है। MS एक्सेल का उपयोग जो है डेटा टेबल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है, एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है आपका विंडोज़। विंडोज़ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। हार्ड डिस्क, प्रश्न 18 है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो होता है आपका स्थायी मेमोरी होता है। स्थायी मेमोरी हार्ड डिस्क होता है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? मतलब आपका कंप्यूटर जो है क्या ज़रूरी होता है जिससे आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं? तो वो है आपका मॉडेम। मॉडेम से आप इंटरनेट से
जुड़ सकते हैं, बिना मॉडेम के आप इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 है, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जो वेबसाइट होता है उसका पता क्या कहलाता है? तो वो है आपका URL। वेबसाइट का पता URL कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 21 है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ईमेल जो भेजा जाता है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो वो है आपका SMTP। SMTP प्रोटोकॉल जो है ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल कहलाती है? जो वोलाटाइल होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? तो वो है आपका रैम। रैम जो होती है वोलाटाइल मेमोरी भी कही जाती है। अगला प्रश्न 23 है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जो कंप्यूटर में जो है डेटा स्टोरेज होती है उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो वो होती है आपका टेराबाइट होती है। टेराबाइट जो होती है वो कंप्यूटर की जो है सबसे बड़ी डेटा स्टोरेज की इकाई होती है। टीबी मतलब टेराबाइट। अगला प्रश्न 24 है, MS पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग होता है? MS पावर पॉइंट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो वो होता है आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए। स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 25 है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर वायरस होता है। प्रश्न 26 है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है? तो मतलब किस सॉफ्टवेयर से जो है कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है? तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी मदद से कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। अगला प्रश्न 27 है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज़ जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका विंडोज़ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका विंडोज़। अगला प्रश्न 28 है, कौन सी मेमोरी केवल पढ़ी जा सकती है? कौन सी मेमोरी जो है केवल पढ़ी जा सकती है? तो वो है आपका रीड ओनली मेमोरी। इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़ी जा सकती है। अगला प्रश्न 29 है, कंप्यूटर में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में जो है www का अर्थ जो होता है आपका वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का अर्थ जो होता है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, कौन सा डिवाइस डेटा आउटपुट करता है? कौन सा जो डिवाइस होता है वह डेटा आउटपुट करता है? तो वो है आपका प्रिंटर होता है। प्रिंटर आपका जो है डेटा आउटपुट करता है। अगला प्रश्न 31 है, इंटरनेट पर किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? मतलब किस प्रोटोकॉल के द्वारा आप जो है इंटरनेट पर किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं? तो वो होता है आपका FTP। FTP प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप जो है इंटरनेट पर किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न 32 है, गूगल क्रोम क्या होता है? गूगल क्रोम जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र मतलब जिसमें आप सर्च कर सकते हैं, इसे खोज सकते हैं आप, इसे ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़ मतलब खोजना, उसी से मतलब ब्राउज़र हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 33 है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर BIOS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है यहाँ पर, तो वो होगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS का फुल फॉर्म। B मतलब बेसिक, I मतलब इनपुट, O मतलब आउटपुट और S का मतलब सिस्टम होता है। अगला प्रश्न नंबर 34 है आपका, कंप्यूटर में डेटा की स्थायी स्टोरेज कहाँ होती है? जो कंप्यूटर में जो होती है उसकी स्थायी स्टोरेज कहाँ होती है? तो वो होती है आपका हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर की डेटा स्थायी स्टोरेज हो जाती है। अगला प्रश्न 35 है, कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस हटाने में मदद करता है? कौन सा जो सॉफ्टवेयर है, किस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है कंप्यूटर की वायरस को हटा सकते हैं? तो वो है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस के द्वारा आप जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का जो है कंप्यूटर का वायरस हटा सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा।
अगला प्रश्न नंबर 36 है, स्कैनर किसका उदाहरण है? जो स्कैनर है वो किसका उदाहरण है? तो स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण जो है स्कैनर होता है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, मॉनिटर का उपयोग किसके लिए होता है? जो मॉनिटर है वो किस लिए प्रयोग होता है? मॉनिटर का उपयोग किस लिए होता है? तो वो होता है आपका जो है मॉनिटर का जो उपयोग होता है वो जो है आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। मॉनिटर का उपयोग आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। मॉनिटर जो होता है आउटपुट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना प्रक्रिया करता है? कंप्यूटर का जो है कौन सा भाग जो है सूचना का कार्य करता है? तो वो होता है आपका CPU। CPU जो है आपका सूचना का प्रक्रिया का कार्य करता है। जो है URL का पूरा नाम क्या है? जो URL का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है URL का फुल फॉर्म U बराबर यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स और L से लोकेटर। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न नंबर 40 है, नेटवर्किंग में LAN लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्किंग में जो है LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का फुल फॉर्म है। L बराबर लोकल, A से एरिया और N से नेटवर्क होता है। नेटवर्किंग में जो है लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न नंबर 41 है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वो है आपका वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वाईफाई का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न नंबर 42 है, कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में ALU जो होता है उसका कार्य क्या होता है? तो वो जो है कार्य गणना और लॉजिकल कार्य के लिए होता है। ALU का कार्य जो होता है गणना और लॉजिकल कार्य होता है ALU का। अगला प्रश्न नंबर 43 है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? यह प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। मॉडेम जो होता है वो ज़रूरी होता है। मॉडेम ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न नंबर 44 है, IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? IP एड्रेस का जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो IP एड्रेस आपका जो है पहचान के लिए, एक जो है पहचान के लिए आपका IP एड्रेस उपयोग होता है। आप कहीं भी जो है ईमेल या वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ आपका IP एड्रेस ज़रूर लगेगा, क्योंकि वही आपकी पहचान कराता है। आपका 45 प्रश्न है, कैच मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैच मेमोरी जो होती है वो कहाँ स्थित होती है? तो वो होती है आपका CPU में। CPU में आपका कैच मेमोरी होती है। अगला प्रश्न नंबर 46 है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो होती है आपका बूटिंग प्रक्रिया। बूटिंग प्रक्रिया जो है वह कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 47 है, कौन सी भाषा मशीन लैंग्वेज के नज़दीक होती है? जो है मशीन लैंग्वेज के नज़दीक कौन सी भाषा होती है? तो वो होती है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है मशीनरी लैंग्वेज के निकट होती है। अगला प्रश्न 48 है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है? कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो वो है आपका 12 फंक्शन की होती हैं। 12 फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड में। अगला प्रश्न नंबर 49 है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो है उसका क्या कार्य है, अर्थात वह क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर जो होती है वो होती है आपका कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं हार्डवेयर जो होते हैं, अर्थात वे कंप्यूटर से कभी अलग नहीं हो सकते, हार्डवेयर जो होता है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है? तो वो है आपका निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का समूह होता है। तो ये रहे आपके आज के 50 कंप्यूटर साइंस से जो संबंधित प्रश्न थे, वो आज यहीं पर समाप्त होते हैं आपके 50 प्रश्न। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? ज़रूर अपना राय कमेंट में दें, ताकि
और अधिक वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। और ऐसी अधिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।